उन्होंने भी किसी हद तक जो है वो न्यूट्रल होने का सोच किया है, किसी आप हद तक, आपके मुकम्मल कहने नहीं, आप किसी हद कहने तक न्यूट्रल। आपके कहने का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर की अपडेट की हद तक ठीक हो रहे हैं, उनको उनका हार्डवेयर अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मेरे ख्याल से वो मुकम्मल अपडेट नहीं होगा। जी। यानी वो समझ लें कि 20% जो है ना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट है, हम्म। 80% नहीं है। यानी 20% आप उनसे खैर की उम्मीद रखें। आखिरी टेस्ट तो उनका तब आएगा जब नवंबर की तैनाती का होगा, जिसके लिए हतमी मंजूरी उन्होंने देनी है। अब उस दिन खेल समझ आएगा कि जी क्या करते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, क्या इतना बड़ा एडवेंचर करेंगे कि एक अदारे का फिर मजाक उड़ाना चाहें, या 24 दिन जो आइन में उनको इख्तियार हासिल है कि उसके ऊपर बैठ जाना किसी समरी के ऊपर, तो या एक दफा वापस भेज देना, यानी 15 दिन के बाद या 13 दिन के बाद समरी को वापस भेज देना, वो ये काम करेंगे? या वो जो होता है अमूमी तौर पर कि जब फेडरल रस्मी कैबिनेट की कार्रवाई। मंजूरी से, जब फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से जब काबीना मंजूर करके वज़ीर आज़म सिफारिश करते हैं तो उस सिफारिश के ऊपर जो है वो दस्तखत करते हैं। ये अब देखने का उनका टेस्ट है, ये बड़ा टेस्ट है। ये और बड़ा डॉक्टर आरिफ अलवी का ही इम्तिहान बड़ा है। यकीन करें कि मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जो आना है इस्लामाबाद की तरफ, वो इतनी को बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेड जोन जो है उसके हवाले से एक दो जजमेंट भी इनफील्ड है, मौजूद है। और इसके अलावा 245 के तहत जो रिक्विजिशन होती है फौज की, वो उसकी तमाम सिक्योरिटी जिम्मेदारी जो है ना वो पाक आर्मी के पास होगी। तो जो आपकी कौमी इमलाक है, उनके ऊपर तो धाबा नहीं बोलने देंगे जो है वो रेंजर्स या आर्मी। लेकिन इमरान खान साहब से ज्यादा जो खतरा है मुझे, ज्यादा जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से है, कि वो कहीं दोबारा कहीं तमाशा ना लगा दें किसी कोच के कहने पर या इमरान खान साहब के कहने पर। किसी कोच के कहने पर। सर अदालतों की तरफ चलें, जरा ये बताएं कि एक कहा जा रहा है या सोचा जाता है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है किसी केस में नाअहल हो जाएं? और अगर मुमकिन है तो कौन से केस में नाअहल हो सकते हैं? और नाअहल होने के बाद पार्टी की क्यादत के हवाले से चीजें चल रही है कि बुशरा बीबी साहब क्यादत संभाल लेंगी, इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं हुई। ये हम्म। रूमर थी। अच्छा जी। उन्होंने कहा था कि जी कोर कमेटी में उन्होंने कहा था कि जी मुझे, अगर मैं डिस्qualify हो जाता हूँ तो बुशरा बीबी जो है वो पार्टी की कमांड संभाल लेंगी। ऐसी बात नहीं है, कोई बात डिस्कस नहीं हुई। मे हम्म। भी किसी जगह उनके दिमाग में ये बात जरूर मौजूद होगी, या किसी दोस्त ने उन्होंने बात किया हो, क्योंकि उनकी लाइफ पार्टनर है। वैसे तो वो कहते हैं कि उनका सियासत से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है। तो जहां तक बात आ गई जी के डिस्qualification की इमरान खान साहब की, तो तौहीन अदालत में तो कोई डिस्qualification नहीं है उनकी। ये तो हम्म। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक। तौहीन अदालत वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है 5 मेंबर लार्ज बेंच के सामने, उसमें उनकी डिस्qualification नहीं है। उनकी डिस्qualification हाँ होनी है, एक नहीं होनी, एक हम्म। से ज्यादा डिस्qualification होगी। तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, और तीसरा जो है वो टेरन वाइट वाला जो इशू है वो हाई कोर्ट में आया हुआ है। कि देखिए जी, कंसीलमेंट ऑफ एसेट जो है वो तो छोटी चीज है। जो कंसीलमेंट अपने बच्चों की जो है वो बहुत बड़ा मामला है। तो वो सीता वाइट वाला स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और वहाँ की जो कोर्ट है, सुप्रीरियर कोर्ट का अमेरिका का, वो ऑर्डर भी इन फील्ड है, वहां पर मौजूद है। तो वो चीज को डिक्लेयर करना जो है वो इमरान खान साहब की जो जिम्मेदारी बनती है। अगर वो उनकी बेटी नहीं है तो वो फिर जमाइमा खान के पास क्या कर रही है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हर बंदे को नजर आ रहा है, अदालतों को भी नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जब कोई आदमी अगर कंसील करे अपनी औलाद को, तो एक बीवी छुपाई थी मेरे ख्याल से निसार खोड़ो साहब ने, जी। तो उसके ऊपर उनको नाअहल कर दिया गया था। तो ये भी सिमिलर मैटर है। यानी फैमिली में भी अगर आप छुपा दें, यानी कोई अगर आपने अपनी अहलिया का जिक्र नहीं करते, अपने बच्चों का को डिक्लेयर नहीं करते, तो फिर उस पर डिस्qualification होती है। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की डिस्qualification टैरन वाइट वाले मैटर में भी होगी, और इमरान खान साहब की डिस्qualification जो है दोनों केसेस में हो सकती है, फॉरेन फंडिंग वाले में भी। और तोशा खाना तो बहुत ही क्लियर केस है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं और आपका लॉयर अगर टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल करता है और वो उसमें गलती होती है, तो नोटिस का लॉयर को आएगा या आपको आएगा? टैक्स रिटर्न जब आपके हैं तो नोटिस डेफिनेट। आपको आएगा ना। बिल्कुल ठीक। तो जब गलती खान साहब की है, ठीक है, तो वो किसी के ऊपर तो इल्जाम नहीं डाल सकते ना, वो तो उसकी कॉन्सिक्वेंस को इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल तो ठीक। यही है मेरे ख्याल से। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये हो सकती है। कुछ चीजों के ना कुछ लोग गवाह होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर थे, तो वहां पे हमें कुछ साहब मिले, अब नाम नहीं ले सकते उनके रिकॉर्ड। उनके मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी मैंने जो कि 90s की दहाई की थी तस्वीरें। जब ये बच्ची पैदा हुई थी और उसकी माँ जिंदा थी, तो वो पूरी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। तो मैं हैरान रह गया, परेशान हुआ। उन्होंने जाहिर इजाजत नहीं दी कि उसका कुछ लिया जा सके या नाम बोलने की। तो उसमें तो कोई शक नहीं है सर।
तज़किरा हो रहा है कुछ वीडियोस का। हामिद मीर साहब जहां भी बैठ रहे हैं, नाम लेके कह रहा हूं, वो कह रहे हैं जी को वीडियो है, वो मैंने देखी है, और फिर वजीर दाखिला साहब जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने भी देखी है वीडियो, वो देखने वाली नहीं है। सर वो है किसके पास? जो देखी है कुछ लोगों ने, कौन दिखा रहा है, कौन डरा रहा है इमरान खान साहब को उन वीडियो से? देखिए, ये कुछ अर्सा पहले भी 3-4 माह पहले भी ना ये मामला आया था जी गैर इखलाकी वीडियोस का। जी। संदेला साहब, ना मैं इस मौजू पर बात करता हूँ ठीक। और ना ही इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। देखिए, हामिद मीर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जी मेरे बड़े भाइयों की तरह ताल्लुक है। लेकिन गैर इखलाकी जब चीज है, अल्लाह ताला उनके पर्दे रखे। देखें, एक बुराई है ना, सवाल है, एक बुराई है वो पर्दे में है, तो गुनाह है, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी तशहीर करेंगे तो उस गुनाह में हम भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ताला मेरे भी ऐब जो है छुपाए, अल्लाह ताला आपके भी, हर इंसान है, गुनहगार है, बहुत बहुत ऐब है हमारे भी। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे शैतान से और शैतानी के जो है ना वो वसवसों से। तो मेरे ख्याल से छोड़ें सर इस मौजू को, लेकिन कोई और बात करते हैं इसके अलावा। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो आज हमें मिली सुनने को, कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो ये मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ी सख्ती से मना किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाएगी। पॉजिटिव सर। अच्छा सर, पंजाब में क्या तब्दीली हो सकती है? पंजाब में तब्दीली हो चुकी होनी थी, ये अब सैलाब आ गए हैं। यानी सैलाब की वजह से जब आपके मुल्की हालात इस किस्म के बन गए हैं, जब आपने इंटरनेशनल डोनर से आपने मदद मांग ली है और आप कह रहे हैं कि जी हमारी एक बड़ी आबादी जो है जी, इस वक्त बेसरो सामान जो है वो रोडों पर पड़ी हुई है, जिस जब जमीन खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं लोग। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप बड़े प्रोविंस के अंदर आप एडवेंचर नहीं करते ना। तो ये तो रिहैबिलिटेशन, जो अब डिस्प्लेस्ड हुए हैं लोग फ्लड से, उसके बाद ही चौधरी साहब ये मेरे ख्याल के मुताबिक होगा। और ये कुछ दिनों की बात होगी, ये जिस दिन करना चाहेंगे। उसी दिन यानी मैं कर लें। आपको यकीन से बता सकता हूँ, जिस दिन इन्होंने नियत कर ली करने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई हफ्ता भी निकाल पाएंगे पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन वो इस टाइम वो डिलिबरेटली ये काम नहीं करना चाह रहे। वजह ये है कि उसके बाद एक मैसेज गलत जाएगा। हुँ, मैसेज आपका ये जाएगा, आप दुनिया को ये बताएंगे कि आपका आज भी प्रायोरिटी जो है ना वो पॉलिटिकली या प्रोविंशियल पावर है आप लेना चाह रहे हैं, या आप दोबारा जो है ना बड़े प्रोविंस के ऊपर आप पावर ग्रैबर है। आपको मैसेज ये देना चाहिए इस टाइम बहसियत कौम, या ना ही खान साहब को ये मार्च करना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ। देखिए, वो आइन ने इख्तियार दिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चीफ आर्मी साहब को अपॉइंट करने का, तो उसको इख्तियार का उनको एहतराम करना चाहिए, आइन का एहतराम करना चाहिए। इस सूरत हाल में हमें यूनिटी की दिखाते हुए दुनिया को पैगाम देना चाहिए। देखिए, एंजेलिना जूली, जी, ठीक है, वो अमेरिका से आकर वो पाकिस्तान में आकर लोगों से मिलकर जा रही है। दुनिया में जब यानी अब यूएस प्रेसिडेंट बात कर रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में लोगों की मदद करनी चाहिए। जो हम लोग हैं, हम अपनी सियासत के अंदर उलझ चुके हैं। हमें चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें, अल खिदमत फाउंडेशन की तरह एक्चुअल जो है हमें खिदमत करनी चाहिए, गवर्नमेंट्स को खिदमत करनी चाहिए। देखें, रिसोर्सेज कतरा कतरा मिलकर ना दरिया बनेगा। तो इस टाइम जो है ये जो अपनी जो सियासत को छोड़ें, और खान साहब को चाहिए कि वो फ्लड्स के लिए जो है ना वो मैदान में आते। वो पैसे को इकट्ठे कर लिए हैं, वो 3 मैराथन से उन्होंने जो है टेलीफोन के ऊपर जो गुफ्तगू वगैरह की है, वो पैसा किधर गया, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, हमें तो कुछ भी देखने को नजर नहीं आया। अरबों रुपया कहाँ गया, लेकिन किधर? पंजाब गवर्नमेंट जो है जिस दिन वो चाहेंगे उड़ा देंगे। आपके सवाल का जवाब ये है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन उड़ जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अब नवंबर के बाद ही होगी। नवंबर के तैनाती के बाद होगी। सर चले आखिर में 2 सवाल और हैं। ये परवेज़ इलाही साहब का क्या मुस्तकबिल है? इधर तो वो इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के साथ मिलकर वज़ीर आला हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये आने वाले दिनों में ये रिश्ता कैसे देख रहे हैं आप? लेकिन जी वादा हुआ है मोहम्मद सलाई से कि आइंदा इंतखाबात के बाद हमारा सीएम पंजाब का जो उम्मीदवार है वो मोहम्मद सलाई होगा। ये लॉलीपॉप दिया हुआ है मोहम्मद सलाई साहब को। किसने? और इस लॉली इमरान खान साहब ने, और किसने अच्छा। दिया हुआ है? तो उसके बाद फिर जारी बात है, इमरान खान साहब को जो है वो लॉलीपॉप तो दे देते हैं जब वक्त आता है, तो फिर उसके बाद लॉलीपॉप उन्होंने ऐसा अलीम खान को भी दिया था। तो ये सोचना चाहिए मोहम्मद सलाई को कि जो आदमी किसी से भी वफा नहीं की, तो वो उनसे वफा क्या करेगा? वो एक पेज वालों से वफा नहीं की उसने। जो जिन्होंने इनके बनाया इमरान खान साहब को, उनसे वफा नहीं की। तो वफा तो उन्होंने जो है वो आप देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड उनका जहांगीर तरीन के साथ, अलीम खान साहब के साथ, या बाकी भी जितने लोग थे। इवन हामिद खान साहब दोबारा वापस आ चुके हैं। हामिद खान साहब को जी। भी अगर मुंह पर नाक है तो उनको सोचना चाहिए था ना कि भाई मैं दोबारा क्यों जा रहा हूँ उनके पास। देखें, हामिद खान साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, जी। लेकिन हामिद खान साहब को सोचना तो चाहिए ना यार कि आपके साथ किया क्या है। आपके बारे में आपकी पार्टी क्या क्या स्टेटमेंट देती रहती थी, शो कॉज नोटिस आपको हो जाते थे।
ठीक है, तो सियासत तो इंसान इज्जत के लिए करता है ना, वो तो फेयर आदमी है, वो माल बनाऊ पार्टी तो नहीं है हामिद खान। लेकिन हामिद खान साहब जो हैं वो फिर दोबारा इमरान खान साहब में जाके बैठ गए, हर बात उन्होंने आपकी मुखालफत की है। ट्रू, इसमें कोई शक तो नहीं है, ये लेकिन सूरत हाल है जी। मफादात मफादात सर, आखिरी 2 सवाल है मेरे नहीं, स्ट्रिक्टली। मुफाद भी नहीं है, अच्छा जी। मुफाद भी कोई नहीं है उनका। हाँ, वो वाला दरवेश आदमी है, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों दोबारा खान साहब के खूब मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। फाउंडर मेंबर थे ना पीटीआई के, तो समझ रहे हैं कि चलो जी अब मेरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोबारा फिर अगर खुदा ना खास्ता इक़्तिदार मिल गया इमरान खान साहब को, हामिद खान साहब उसी जगह पर वापस आ जाएंगे जिस जगह पर जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, जिस जगह पर थे उसी जगह पर उनको वापस पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर तो बहुत भोलेपन में करें। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जरा, अब इस्लामाबाद की हवाओं में आपसे बेहतर ये खबर कौन दे सकता है, एक्सटेंशन वाली बात पे आर्मी कायम है, जो डीजीएसपीआर का बयान था, और अगर कायम है तो आने वाले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कुछ फेवर